बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और CSC गाइड ऑफिशियल .com की तरफ से मैं हाज़िर हुआ हूं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि लड़कों को कन्फ्यूजन है कि MSc जिनकी है या 2 साल की BSc है, 2 साल की BSc के बाद होती है 2 साल की MSc। ठीक है, अब लड़के कंफ्यूज हैं कि हम अपनी MSc की डिग्री अपलोड करें या BSc की डिग्री अपलोड करें या फिर दोनों करें। तो अगर हम BSc की डिग्री अपलोड करते हैं तो फिर MSc की अपलोड करें या ना करें, क्योंकि BSc में 4 सेमेस्टर आते हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट फिर उन्हीं 4 सेमेस्टरों की अपलोड करनी पड़ेगी। और MSc का फिर यह है कि या MSc की करें तो उसके भी 4 सेमेस्टर बनते हैं, तो BSc की करें या ना करें। ठीक है, मतलब ये कन्फ्यूजन जो चल रही है। तो अगर वो MSc की डिग्री वो कहते हैं कि अगर हम काउंट करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये कर रहे हैं, ये MSc इन्होंने की हुई है, क्योंकि MPhil इन्होंने की हुई है और ये PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, BSc, अब तो BS प्रोग्राम आ गए हैं ना, जिनका BS प्रोग्राम है 4 साल का, उनका तो कोई इशू नहीं है, वो तो अपना BS लिखते या BSc लिख सकते हैं। ठीक है, जिनका है BSc डबल मैथ फिजिक्स या उसके बाद MSc मैथ या MSc जिस प्रोग्राम में भी है, जिस मेजर में भी है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है ये। तो BSc वालों को एक उनकी तो 2 पेज होते हैं ट्रांसक्रिप्ट, वो तो अपलोड कर देते हैं। इनका मसला बन रहा है कि ये क्या करें। तो पाकिस्तान में जिस सिस्टम चल रहा है MSc, ठीक है, हमें पता है कि MSc हमारी 16 ईयर्स एजुकेशन के बराबर है। तो जो वहाँ पे चाइना में सिस्टम है, वो MSc जब देखते हैं वो ये समझते हैं कि इन्होंने MPhil की हुई है, ये PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसका एक केस लास्ट ईयर ये सामने आया था कि हमारे ही इलाके का एक बंदा था, उसने MSc केमिस्ट्री की हुई थी। तो वो ये समझ रहा था कि वो MSc उसने केमिस्ट्री की हुई है, तो वो जा रहा है MPhil के लिए। ठीक है, लेकिन उसे पता खुद तो ये पता था कि वो PhD के लिए, क्योंकि जब लेटर आता है तो PhD का लिखा होता है, लेकिन प्रोफेसर जो था वो उसको नहीं पता था कि ये इसने MSc की हुई है 16 ईयर एजुकेशन के बराबर, या जो भी MSc की, वो ये समझ रहा था कि इसने MPhil किया हुआ है। ठीक है, वो जब यहाँ से गया तो वहाँ जाके उसको पता तो था मैं जा रहा हूँ, शायद उसने कहा होगा शायद वहाँ जाके मैं फिर MPhil के लिए ट्राई कर लूँगा, जो जो भी है। तो फिर वो वहाँ पे गया, उन्होंने कहा भी आप तो PhD के लिए आए हैं, हम अगर डायरेक्ट PhD करने वहाँ पे PhD करो, आपको कोई मसला नहीं है। MSc के बाद अब अगर वहाँ पे PhD करो कोई इशू नहीं है। लेकिन लड़के ये कह रहे हैं, सीनियर जो हैं, वो जब पाकिस्तान में आएंगे फिर उनके लिए मसला बनेगा कि वो उनकी MPhil नहीं होगी, डायरेक्ट PhD होगी, MS लीडिंग टू PhD उन्होंने ख़त्म कर दिया HEC वालों ने। लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कोई इशू नहीं है, हो जाता है। लेकिन ये अपना आप सिक्योर करें कि आप MPhil फिर जब जॉब्स की बारी आती है वहाँ पे तो आपको मसला बनेगा ही बनेगा। अगर HEC मान लिया कि इक्वेलेंस दे भी दे, तो वहाँ पे आपके लिए मसला बनेगा, जहाँ पे रिजल्ट मतलब कि आपका अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, वहाँ पे आपकी MSc के बाद MPhil की डिग्री नहीं होगी, तो वो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इशू है, आप MPhil के लिए अप्लाई करें MSc के बाद। तो अब मसला ये आता है कि हम डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करें। तो डॉक्यूमेंट्स का ये है कि जब आपने यहाँ पे अब फिल करना है फॉर्म, अपना जो फिल करना है, ठीक है, उसका एक तो आपने अपनी अपनी हाईएस्ट डिग्री अपलोड करनी है। MSc की जो डिग्री होगी वो अपलोड करनी है। अगर आप अपनी BSc की डिग्री अपलोड कर दें, इशू कोई नहीं है BSc की डिग्री के साथ भी, क्योंकि उनके कागजों में तो आप BSc आपने की हुई है, उनके वहाँ पे सिस्टम नहीं है कि BSc 2 साल की या फलां 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 ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया, आप MSc की डिग्री अपलोड करें तो बेहतर है। और जहाँ पे आप फॉर्म अपना CSC का फॉर्म जब फिल करते हैं, ठीक है, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड में जहाँ पे लिखते हैं, पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेजर लिखते हैं, अगर सिविल है सिविल, कंप्यूटर साइंस है कंप्यूटर, मैकेनिकल है तो जो भी है, उसके नीचे अपनी क्वालिफिकेशन लिखते हैं। वहाँ पे आपने क्या करना है, MSc जो है, आपने MSc की जगह आपने क्या करना है, MSc और उसके साथ साइड में 16 ईयर एजुकेशन लिख देनी है। ठीक है, तो वो आपने कर लेना है, मैं आपको 1 मिनट दिखा भी देता हूँ। तो ठीक है, जैसे ही आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब आप आएंगे, तो उसमें आप यहाँ जो अपनी आपकी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, आप यहाँ पे जब आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ये यूनिवर्सिटी का नेम हो गया, उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस हो गया, आपने यहाँ पे BSc, ठीक है, यहाँ पे आपने अगर आपका BS है तो BS जो भी है BSc है। MSc जहाँ पे क्या लिखेंगे, MSc 16 ईयर्स एजुकेशन। तो अब तो वैसे जहाँ पे नॉर्मली जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, वहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा होता है नीचे नीचे उनकी जब चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स की होती है कि आप फिर आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है आखिर पे वो करके। तो माई एप्लीकेशन में चलते हैं।
वहाँ पे लिखा हुआ था, क्लियरली क्लियरली मेंशन लिखा होता है कि आपकी या 16 ईयर, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी मोस्टली ज़्यादा ज़्यादा वो सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है आपके पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, एमएससी या जो भी है 16 ईयर एजुकेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कोई चक्कर नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये उनको पता है कि ये पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तानी ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि आपने क्या करना है, एमएससी की डिग्री अपलोड, लेटेस्ट डिग्री अपलोड करनी है। और अगर आपने फिर हायर ट्रांसक्रिप्ट भी एमएससी की ही करनी है, डिग्री भी एमएससी की अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट भी एमएससी की अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर वो ये समझें भी सही कि आप एमफिल आपने किया हुआ है, ठीक है, एम फिल किया हुआ ये पीएचडी के लिए कर रहा है, तो आप अगर जब फिर आप यहाँ पे जब सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपने मास्टर डिग्री सिलेक्ट करना है, जो भी एमएससी का स्टूडेंट होगा तो उनको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर आप एम फिल किया हुआ भी है तो आप दूसरे एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप दूसरी उनके आपने तो नहीं किया हुआ एम फिल, लेकिन उनके कागजों में अगर आप, उनकी नज़रों में अगर आपने एम फिल किया हुआ भी है तो आप दूसरे एम फिल के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ यार ये होती है कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर जो होती है, अगर आपका प्रोफेसर तगड़ा है तो वो आपको विलिंग है एक्सेप्ट करने के लिए, तो जो भी स्टूडेंट है वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। तो अपलोड सेक्शन में फिर आपने क्या करना है, वही सारे डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने वैसे किए हैं जस्ट फॉर डेमो। तो ये हो गया। इसमें आपने यहाँ पे भी एमएससी की डिग्री अपलोड करनी है और इधर भी एमएससी की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। अदर अदर जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, अदर क्या नाम है, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे आपने बीएससी की अपलोड कर देनी है, और डॉक्यूमेंट्स के साथ जब भेजना है तो बीएससी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो भी साथ भेज दें, कोई इशू नहीं है। मैट्रिक और एफएससी की वो भेजें ना भेजें कोई इशू नहीं है कोई भी। तो एमएससी और बीएससी की ये आप दोनों भेज दें। तो या आप कोई स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं आप कवर लेटर बना के वो भी साथ लगा दें कि हमारे सिस्टम ये एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो रफड़ और है, उसको छोड़ें, वो इशू नहीं है। अब मेन खुलासा जो ये है कि आप एमएससी की डिग्री लगाएं, ठीक है। अगर आप बीएससी की डिग्री लगाना चाह रहे हैं, एमएससी को बिल्कुल शो ही नहीं करवाना चाह रहे सिरे से, तो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप एमएससी की डिग्री करो। अब बीएससी की में ये मसला होता है कि आपने डबल मैथ फिजिक्स की होती है या केमिस्ट्री वगैरह की होती है, जो भी है बायो वगैरह, इनका हिसाब होता है, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी होती है, बट डबल मैथ फिजिक्स का नाम सुना हुआ है ज़्यादातर। तो अगर वो किया होता है, जब वो आप अपलोड करेंगे, और अगर एमएससी आपने मैथ में की हुई है, ठीक है, तो उसमें मैथ में आपके सब्जेक्ट होंगे, फिर वो जो मैथ की ट्रांसक्रिप्ट होगी एमएससी की आपकी, एमएससी मैथ की, तो उसमें आपके मैथ के स्पेशल सब्जेक्ट लिखे होंगे, वो बीएससी की ट्रांसक्रिप्ट पे नहीं होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। तो वो आपके लिए फिर वो ये समझ, उसमें आपको थोड़ा सा बहुत हो सकता है मसला के, मसला ये कि उनकी नज़रों में ये हो सकता है कि इसके सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है मैथ के, जो फलां फलां, ठीक है, क्योंकि मेजर आपने मैथ के लिए किया है। फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो एमएससी फिजिक्स अगर आपकी है, तो बीएससी मैथ में तो आपके ज़्यादा सब्जेक्ट बीएससी डबल मैथ फिजिक्स के और मिक्सअप होंगे, तो एमएससी बीएससी फिजिक्स में आपके ज़्यादा, एमएससी फिजिक्स में आपके मैथ के सब्जेक्ट थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो होप सो आपको ये सारी क्लियरेंस हो गई होगी। एमएससी की डिग्री आपने अपलोड करनी है, तो इसमें काफ़ी सारे लड़के आपको ये भी कहेंगे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है मैं ये खुद से नहीं दे रहा, ये जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे गए हुए हैं उन्हीं के हिसाब से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ने ये कहा है कि बीएससी की शो कराओ, किस को शो कराओ, किसी ने कहा है कि एमएससी को शो कराओ, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन मेरे माइंड में भी यही है। मैं अपना अगर ओपिनियन देना चाहूँ तो मैं आपको यही दूंगा कि एमएससी की डिग्री आप अपलोड करें, ठीक है, और 16 ईयर एजुकेशन का मेंशन साथ वहाँ पे फॉर्म में मेंशन लाजमी कर दें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।